प्रदेश दरोगा 2021 की तुलना में जो 2025 में वैकेंसी आ रही हैं वो एक प्रकार से अगर डाटा उठा के देखोगे तो आधा है। जहां 9534 पद थे वहां पे 4543 पद का अनाउंसमेंट हुआ है कि अप्रैल माह के लास्ट में आ जाएगा। अब सबसे बड़ी चुनौती का विषय यह है कि उसमें जो सिलेबस है हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ का टोटल 160 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का है, पूर्णांक 400 अंक का है। अब बात आती है जो जीके में 40 अंक का महत्व है वो कितना इंपॉर्टेंट है। हमने 2021 के बच्चों से पूछा था तो एक प्रकार से उन्होंने मैथ में 40 में 38, 37 यहां तक कि पूरे स्कोर मारे थे। रीजनिंग हो गई थी, हिंदी हो गई थी, लेकिन जीके नहीं बन पाई थी। इसकी वजह है कि एक बेहतर तरीके से वो तैयारी नहीं की और इस बार हमने जो डाटा निकाल के रखा है और जो तैयारी का आपको तरीका बताने जा रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा उस पर फोकस करोगे तो उत्तर प्रदेश में दरोगा बनने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जीके जीएस ही एक ऐसा सेक्शन होता है जहां से बच्चा लटकता है और पीछे हो जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत उसको यह हो जाती है कि एक प्रकार से अगर उसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्रॉस करेगा तो सब में फेल हो जाएगा और मेरिट में भी यहीं से आना है। तो साथ ही अगर मैं यूपीएससी 2021 की बात करता हूं, टोटल 54 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 18 दिन पेपर चले थे, प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट थी। 54 शिफ्ट में 40 अंक की जो जीके जीएस का तांडव है उसमें पॉलिटी के अगर देखें तो 15 से 16 प्रश्न देखने को मिले थे प्रत्येक शिफ्ट में। मूल विधि, आईपीसी, सीआरपीसी, जो इस बार सीआरपीसी और आईपीसी देखने को नहीं मिलेगा। इस बार देखने को मिलेगा बीएनएस और बीएनएस-एस, जिसमें 7 से 8 प्रश्न और 7 से 8 प्रश्न में लोग जो हवा बना के रख दिए हैं कि मूल विधि पढ़ो आप अगर दरोगा बनना है तो। पहली बात तो 7 से 8 प्रश्न है जिसमें 4 प्रश्न, आधे प्रश्न आप ऐसे हैं लॉजिकल है कि अगर आपके अधिकारी ने आपको यह काम दे दिया तो आप क्या करोगे। तो इस तरह के प्रश्न किसी किताब में नहीं मिलते। इस तरह के प्रश्न आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर डिपेंड करते हैं। और 4 क्वेश्चन डाटा वाले फैक्ट आ गए, आराम से बन जाएगा। तो आप खुद देखिएगा समय किस पे देना है। जो लोग हवा बना के रख दिए, तैयारी वैसी करो जिससे आपका पेपर निकल जाए। जीके जीएस जो पॉलिटी के अलावा अन्य सब्जेक्ट्स हैं 13 से 14 प्रश्न और करंट अफेयर्स से 3 से 4 प्रश्न देखने को हमें मिले। अब अभी मैं आपको बताऊंगा किसके लिए कैसे क्या करना है, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी बातचीत आपको बता दूं कि अगर आप हमारा तरीका अपनाओगे तो 45 से 43 पदों पर आप जीके में जरूर से जरूर 40 में 35 प्लस स्कोर 100% कर ले जाओगे, कोई डाउट नहीं होगा। और ये भी मैं बताऊंगा डेली जीके के लिए आपको कितने घंटे देने हैं। सबसे पहले बच्चे मैं बता दूं, ये आपका एक प्रकार से सिलेबस है जिसमें आप देख सकते हो खास तौर पे अलग से बोला गया संविधान, मूल विधि, सामान्य ज्ञान, सब मिला के टोटल 40 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का रहेगा, मतलब टोटल 100 अंक का 2.5 घंटे का पेपर होगा। ये सब कुछ रहेगा उसमें। मैं बात जो करने वाला हूं आज इस विषय पे करने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं ये एक प्रकार से करंट अफेयर्स के सिलेबस है, ये उसके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर मैं आपको ये भी बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाओ पॉलिटी। अब पॉलिटी आखिरकार हमें तैयार कैसे करनी है कि एक प्रकार से 40 में 15 प्रश्न आ रहे हैं, ये समझ लो आप करीब 40 से 45% तो भाई साहब यही कवर करे ले रहा। मेरी अगर सलाह मानोगे सबसे बेस्ट किताब है परीक्षावाणी। अगर परीक्षावाणी किताब को आप पढ़ लिए, क्योंकि पॉलिटी एक तरीका होता है कि राष्ट्रपति कितनी उम्र में बन सकता है, 35 साल में। राष्ट्रपति भारत में कितनी बार बन सकता है, चाहे जितनी बार। लेकिन जब सवाल इस तरह से हमें पेपर में मिले कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, कौन भाग नहीं लेता है, ऑप्शन में फर्स्ट, दो, सेकंड, थर्ड, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, कौन से गलत है, तो वहां पर आपको थोड़ी सी माइंड को अच्छे से दिमाग लगाने की आवश्यकता है। अगर आप थोड़ा सा भी हिले आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो पॉलिटी मतलब एक प्रकार से अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए ये किताब। और अगर ये नहीं है,
पहली बात तो जो लोग कहा करते हैं एनसीईआरटी, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर आप इस किताब को पढ़ रहे हो एनसीईआरटी इसमें ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगी, उतना ही डाटा सफिशिएंट है यूपीएससी के लिए, आपको इसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। अब बहुत बच्चों को होगा सर आप पॉलिटी पढ़ाएंगे, बेटा हम भी आपको पॉलिटी कराएंगे, पॉलिटी स्पेशल, और विश्वास मानिएगा हम जो पॉलिटी सिर्फ कराएंगे वो उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए सफिशिएंट होगी, स्पेशली होगी, 100% आपका एग्जाम बनेगा। जब मूल विधि के लिए लोग कहते बड़ी बड़ी किताब और कितने घंटे पढ़ो क्या करो, तो मैं बोलता हूं आप इसके बस नोट्स बनाएं। अब तुम कहोगे सर नोट्स कैसे बनाओगे, कोई भी मार्केट से 50 पेज की किताब ले आओ नॉर्मल बुक से, उससे आप नोट्स बना लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है जीके जीएस, ठीक है। मूल विधि ऑटोमेटिक हो जाएगी और मैं खुद ऐसी क्लासें करवा दूंगा जिससे आपकी मूल विधि बन जाएगी। बात आती है जीके एंड जीएस की, अभी मैं पूरा बात करूंगा कि जीके जीएस की जो पॉलिटी के अलावा है वहां पर क्या आएगा, करंट अफेयर्स की 3 से 4। अब बहुत लोग सोचते क्या सर डेली 1 घंटा हम करंट अफेयर्स पे दें, नहीं डेली नहीं देना आपको टॉपिक वाइज करंट पढ़नी है, ईयरली मैगजीन से, हाफ ईयरली, और अगर हो सके तो यूथ पब्लिकेशन की किताब अगर आप ले लेते हो तो, और सालाना, तिमाही और छमाही, उससे टॉपिक वाइज पढ़ लो। अब टॉपिक वाइज एज एग्जांपल कैसे, तो मैं बताता हूं, जैसे पुरस्कार एवं सम्मान, पुस्तकें एवं उनके लेखक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो प्रमुख घटनाक्रम हुए, खेल जगत से समाचार, बजट हो गया, साइबर क्राइम से रिलेटेड हो गया, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हो गया, तो ये सारी चीजें हैं जो करंट अफेयर्स के टॉपिक बनेंगे। सैन्य अभ्यास, यूपी की करंट अफेयर्स हो जाएगी, यूपी का बजट हो जाएगा, सब चीजें यहां पर इंक्लूड रहेंगी। पॉलिटी के लिए बताया हमने, मूल विधि के लिए बताया, करंट अफेयर्स के लिए बताया, कुछ ज्यादा नहीं करना। अब बात करते हैं जीके एंड जीएस के, जो पॉलिटी के अलावा अदर जीके आनी है जिसमें 15 से 16 प्रश्न है। जब इसका हम वेटेज उठा के देखेंगे बाबू, तो इतिहास के 2 से 3 प्रश्न है। अब तुम कहोगे सर इतिहास के आप पूरी पढ़े, नहीं, इतिहास के आप सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा डालो, दैट्स एनफ, क्योंकि पूरी जीके पढ़ने के लिए हमें बहुत समय चाहिए और हम ये पूरा टारगेट प्लान कर रहे हैं मात्र और मात्र कितने दिन का, 120 दिन का, मतलब 4 माह में आप पूरी की पूरी यूपीएसआई के लिए पॉलिटी के साथ साथ जीके तैयार कर सकते हो। भूगोल में जैसे पर्यावरण से रिलेटेड सवाल आ जाएंगे, ठीक है, उद्योग से रिलेटेड हो जाएगा मामला, कृषि से संबंधित चीजें हो जाएंगी जियोग्राफी के अंतर्गत, और कुछ फैक्चुअल डाटा हो जाता है। और इतिहास में इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ोगे तो कहां के पढ़ोगे सबसे ज्यादा, तो आपको सबसे ज्यादा जो पढ़ने हैं वो पढ़ने इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट पढ़ने हैं। बाकी आप मध्यकालीन और एशियंट केवल बस इंपॉर्टेंट वन लाइनर देख सकते हो। इकोनॉमिक्स में कुछ चुने हुए टॉपिक होते हैं, जैसे आपको नेशनल इनकम हो गया, राष्ट्रीय आय, 5 ईयर प्लान हो गया, पंचवर्षीय योजना, इस प्रकार से आप गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, मुद्रा हो गई, बजट हो गया, तो ये सारे टॉपिक आपके इकोनॉमिक्स के मिल जाते हैं। साइंस में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आपको मिलेंगे यूपीएसआई में वो मिलने वाले हैं बायोलॉजी से। कहां से, बायोलॉजी से सबसे ज्यादा वही फंसी जाते हैं। कंप्यूटर से इक्का दुक्का प्रश्न आते हैं, वो भी नॉर्मल आते हैं, जो नॉर्मल आपके बन जाएंगे, आप प्रैक्टिस सेट ही मारोगे उसी में हो जाएगा। मिसलेनियस जो आपके जैसे कभी आ गया शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, इस तरह के सवाल हो गए, वादक एवं उनके वाद्य यंत्र, उनके वादक हो गए, तो इस तरह के सारे प्रश्न विविध में आ जाएंगे, ठीक है। अब बच्चे मैं बात करने वाला हूं आगे की तरफ, ये आपका सिलेबस होता है, फोटो आप खींच लीजिएगा। मूल विधि इसमें यह है, क्या क्या इसमें टॉपिक है, बस वही टॉपिक आपको देखने हैं। आप देख सकते हो बहुत प्यार से कि मूल विधि आपको दिख रही है, या आपको संविधान दिख रहा है। संविधान के सारे टॉपिक के अलावा सब कुछ पढ़ लो, क्योंकि 15 से 16 प्रश्नों की बात है भाई, इसीलिए जो आप पढ़ते हो ना उससे भी अच्छा सा पूरा कंप्लीट कर लो। सामान्य ज्ञान में ये सारे टॉपिक हैं, आप देख सकते हो। इतिहास में सबसे पहली बात बोली गई है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का इतिहास, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, तो ये उत्तर प्रदेश में राजस्व,
पुलिस, उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्कृति। अब बहुत बच्चे कहते हैं सर क्या यूपी जीके पढ़ना इंपॉर्टेंट है? तो बेटा मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं, जो यूपी जीके होता है ना, वो आप जनरल सामान्य तरीके से पढ़िए, ज्यादा लोड मत लीजिए। कितने मंडल हैं, कितने जिले हैं, कौन सी चीज कहां के लिए प्रसिद्ध है, बस इतना। क्योंकि बेवजह पढ़ना, आप देखो पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, सब पढ़ाई रहे हैं और सब पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो बच्चा सफल हो जाता है नीट जैसे एग्जाम में जो बच्चा ये समझ जाता है क्या हमें छोड़ना है और क्या पढ़ना है, वो सफल हो जाएगा। तो हमारी सलाह मानिए, अब बताने वाले हैं हम आपको डेली जीके तैयार करने के क्या नियम है, कैसे आपको कितने घंटे। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो विश्वास मानिए कम से कम जीके में आप 3 घंटे जरूर दे दीजिएगा। अब तुम कहोगे सर फिर मैथ कब कवर करेंगे? तो मैथ आप 2 से 2 घंटे लगा लीजिए, रीजनिंग 1 घंटे कर लीजिए, 1 घंटे हिंदी। 8 से 9 घंटे आपको फ्रेशर देने पड़ेंगे अगर आप बिल्कुल नए हैं। और मैं ये भी बता रहा हूं, अगर आप आज से केवल 120 दिन तक प्रतिज्ञा लेकर 3 घंटे केवल जीके को समय देते हो तो विश्वास मानिएगा आप सफलता आपके पास होगी। जीके में कोई पीछे नहीं करने वाला भाई। और उसके बाद आपका समय कम होता जाएगा और आपको बहुत कम संसाधन रखने। जैसे पॉलिटी के लिए हमने बताया, तो आप बस परीक्षा वाली अगर किताब लेना चाहते हो लो, वरना मैं आपको खुद सिखाऊंगा सब। ठीक है, 1 घंटा आप पॉलिटी में समय दीजिए, आधे घंटे आप मूल विधि में ओवर ऊपरी ऊपरी करिए, ज्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है भाई। जब आप दरोगा की वर्दी 4 सितारे लग जाएंगे दोनों तरफ, तो आप खुद ही उसके बाद वहां पे ट्रेनिंग टाइम पे यही सब सिखाया जाना है। अभी आपको जो जरूरत है वो मूल विधि ऊपरी ऊपर करने की आवश्यकता, और इसकी भी क्लासेस मैं आपको दूंगा, बस उतना कर लेना। और जो लोग 1-1 घंटे मूल विधि का ड्रामा रच रहे, कोई अर्थ नहीं है कि डेली आप मूल विधि में चिपके पड़े रहो भाई। हमने बताया मूल विधि में 7 से 8 प्रश्न, जिसमें 4 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके मानसिक अभिरुचि पे डिपेंड करते हैं। आप क्या सोचते हो, आप डिसीजन ले पाते हो नहीं ले पाते हो, डिसीजन मेकिंग पे 4 प्रश्न ऐसे हैं जो फैक्ट पे काम करेंगे। बस 1 घंटा आप अदर जीके देंगे, जैसे इतिहास आज के टॉपिक पढ़ लिया, आज ज्योग्राफी के पढ़ लिया, आज इकोनॉमिक्स के पढ़ लिए उसमें, और हो सके पॉलिटी आप शाम को पढ़िए, मूल विधि आप सुबह पढ़िए। क्योंकि मूल विधि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब बच्चों के लिए नया होता है, और सुबह कुछ भी पढ़ ले तो याद रहता है, हमारे पुराने जमाने के लोग कहते थे। 1 घंटा आप अदर जीके सुबह ही कवर करिए, और आधा घंटा आपको प्रैक्टिस जरूर लगानी है। जैसे पॉलिटी में आपने संवैधानिक विकास पढ़ा, तो संवैधानिक विकास का सवाल शाम को लगा लिया। ठीक है, तो अब इसी तरह मूल विधि पढ़ा तो उसका रिवीजन कर लिया, आधे घंटे में सब हो जाएगा जब आप पढ़ रहे हो अच्छे से डेली। अब बच्चे सबसे बड़ी बात, जो अदर जीके है, मैं आंख बंद करके कहता हूं कि आप इसके लिए नीली वाली लूसेंट फॉलो कर लो, आप कहीं से भी पीछे नहीं रहोगे, ये हमारा वादा है। उत्तर प्रदेश दरोगा बन जाओगे। ठीक, और हरी वाली लूसेंट फॉलो कर लो, किस लिए? हरी वाली लूसेंट फॉलो कर लो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चैप्टर वाइज लगाने के लिए। और अभी मार्केट में भाई साहब बहुत सारी किताबें आएंगी, हमारे प्रकाशन की, सब लोग अपने अपने प्रकाशन की किताबें लॉन्च करेंगे, और कोई भी अध्यापक या लेखक अपनी किताब में अकबर का जन्म अलग नहीं लिखेगा, सब एक ही लिखेंगे। बस आपको करना क्या है, संसाधन कम जुटाने हैं। जितने कम संसाधन रखोगे उतनी आपकी सफलता के परसेंटेज बढ़ जाएंगे। हमने आपको पूरा बताया। अब बच्चे बात आती है, जो बच्चे हमारे साथ उत्तर प्रदेश दरोगा 2025 का सपना देख रहे हैं, 4 सितारे कंधे पे लगाने के लिए, तो सामर्थ बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें मूल विधि के स्पेशल नोट्स भी आपको फ्री दिए जाएंगे। जो आपको 1499 को दिख रहा, यहां पे बच्चे कूपन कोड लगा लेना, जिसका नाम है राम 50। और राम 50 जैसे ही कूपन कोड आप लगाओगे तो ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपको 750 रुपए का मिल जाएगा, और आप इसमें पढ़ लोगे। हमसे आप पढ़ के जब देखिएगा कंटेंट आपको पता चलेगा, और कोई दिक्कत के लिए इस नंबरों पे कॉल भी कर सकते हो। और 24 मंथ की वैलिडिटी है, रिकॉर्डेड तो मिलेगा, साथ में लाइव क्लास भी मिलेंगी। अब बहुत बच्चों को मैं एक और बड़ा तोहफा देना चाहता हूं। जो बच्चे पॉलिटी स्पेशल हमसे कवर करना चाहते हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड, तो हमारा पॉलिटी स्पेशल बैच है 5.0, 599 का बैच है। लेकिन आप जैसे ही कूपन कोड इसमें लगाओगे राम
170 ये बैच हो जाएगा 180 रुपए का मात्र, और पूरी पॉलिटी कवर कर सकते हो। साथ में मैं सब बच्चों को ये भी सूचित कर दूं कि आपके लिए मैं यूपीएसआई के लिए पॉलिटी की क्लास शुरू करूंगा। यूपीएसआई के लिए बच्चे मैं आपके लिए संविधान की क्लास स्टार्ट करूंगा, पॉलिटी। और पॉलिटी की जो क्लास बच्चे चलेंगे वो कितने बजे चलेंगी, तो आप समय लिख लीजिएगा, शाम 7 बजे, शाम 7 बजे। और मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पॉलिटी तैयार करनी है, ठीक है। तो आपको मैं शाम 7 बजे बच्चे पूरा का पूरा सेशन लेकर आऊंगा, कैसे आपको तैयार करनी है, कैसे आपको स्कोर करना है अच्छा सा। 15 अगर सवाल आ जाए तब भी फैक्ट वाले सारे सवालों को उड़ा दोगे, दरोगा के लिए आप बिल्कुल मास्टर हो जाओगे। और जिनको पॉलिटी बैच से पढ़नी वो यहां से पढ़ सकते हैं। अब बच्चे बैच आपको मिलेगा कहां पर, तो गूगल प्ले स्टोर पे फिनिक्स एकेडमी नाउ एप्लीकेशन। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर लेना, पेड कोर्सेज में आपको बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रही हमारी पूरी रणनीति जीके जीएस फॉर यूपीएसआई 2025। और विश्वास मानिए जीके में मैं आपका 35+100% आएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे आप सुनोगे भी कैसे हमसे पढ़ के उन्होंने जीके में अच्छा स्कोर पार किया। जय हिंद।